वासना तक हम इस समय हैं मुखर्जी नगर में। आज हमारे देश के लिए, बिजनेस के लिए बहुत दुखद खबर है। रतन टाटा जी का आज देहांत हो गया। आज जानते हैं मुखर्जी नगर में कि स्टूडेंट हैं, पता करते हैं सर क्या बताते हैं उनके बारे में। सर, रतन टाटा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज सुबह में रतन टाटा सर का देहांत हो गया, तो उनको हमारी और हमारे मुखर्जी नगर में जितने छात्र हैं उन हमारी सभी तरह से उनको श्रद्धांजलि। रतन टाटा सर हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनका जो किया हुआ कार्य आज हमारे युवाओं में एक जोश की लहर है। और वैसे कहा जाए तो रतन टाटा सर काफ़ी खुले इंसान थे। उनका इतना महान पर्सनालिटी होते हुए भी वो बिल्कुल सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते थे। उनको लोगों से प्यार था। उन्हें पशुओं से, जानवरों से एक इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद भी वो सबसे प्यार करते थे। तो इस तरह से कहा जाए कि रतन टाटा सर एक अनमोल रत्न थे भारत के, जिनका अभी देहांत हो गया और हम सब लोग दुखी हैं इसकी वजह से। कहते हैं काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत सारा चैरिटी करते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहें? हाँ बिल्कुल, हमारे उनका बताया गया है कि उन्होंने 100% 100 रुपये में से 68 रुपीज़ तो उन्होंने डोनेशन के तौर पे लोगों के चैरिटी में दिया है। तो एक तरह से कहा जाए कि इतना बड़ा बिलियनियर होते हुए भी उन्होंने सिंप्लिसिटी में और डोनेशन को ज़्यादा महत्व दिया। अन्यथा कि वो उसको जो है इन्वेस्टमेंट करे या बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करके उनको प्रॉफिट मिले, उन्होंने डोनेशन को ज़्यादा महत्व दिया। ये कह सकते हैं कि हमारे देश के लिए बिजनेस की घराने में बहुत बड़ी क्षति है। हाँ बिल्कुल, हमारे बिजनेस घराने के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। और एक कॉमन पीपल की तरह से मैं देखूँ तो हमारे कॉमन पीपल की तरफ से भी एक बहुत बड़ी क्षति है। जिस तरह से उनका व्यक्तित्व एक जनमानस में था, जो लोग उनको रिस्पेक्ट देते थे, जो लोग उनको देखते थे कि हमारे एक बड़े बुजुर्ग और एक अच्छा विचार जो लोगों में एकता को पैदा करता था, जो लोग उनमें विश्वास रखते थे, उनके जो ब्रांड है उनमें लोगों का विश्वास है। तो एक ब्रांड ही नहीं, लोगों का विश्वास है उनमें। तो एक बहुत बड़ी क्षति है हमारे लिए और हमारे देश के लिए भी। और मैं दोबारा जो है सर को जो है रतन टाटा सर को दोबारा श्रद्धांजलि देता हूं। और जितने यहाँ पे छात्र हैं जो मुखर्जी नगर में हैं और पूरे भारत के जनता की तरफ से उनको सत नमन, श्रद्धांजलि एक बार और इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये जो शॉप है इसके यहाँ पे ऑनर, इनसे बात करते हैं। आज रतन टाटा जी का सर का निधन हो गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? आज जब सुबह ये न्यूज़ सुनी हमने कि उनका निधन हो गया पूरे सोशल मीडिया पे, तो बड़ा दुख हुआ। क्योंकि ऐसे महान हस्ती हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम है, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में बहुत कम है। और हो सकता है कि ऐसा इंसान आना भी मुश्किल है। जिस हिसाब से वो चैरिटी डोनेट करते थे और गरीब लोगों को बहुत सोच के चलते थे, जो उनकी नैनो कार इस तरह के उन्होंने बहुत सारी जो गरीब आदमी के लिए सोचा, शायद ही कोई सोचेगा। और जो डोनेशन के लिए हम बचपन से सुनते आ रहे, हमने भी अपना थोड़ा बिजनेस, उनकी थोड़ी सी वो है कि हम भी ये चीज़ करेंगे। हम भी देहरादून से आए हैं मुखर्जी नगर में, तो बस बड़ा दुख हुआ कि ऐसे महान हस्ती का आज निधन हो गया। ऊपर वाला उन्हें शांति दे, हमारी तरफ से श्रद्धांजलि उनकी। आप रतन टाटा जी से क्या 2-3 बातें क्या सीख रहे हैं, मतलब बिजनेस के तौर पे? उनसे हम एक तो सबसे बड़ी बात, सबसे लोगों से प्यार, गरीबों के लिए सोचना। अगर आज मेरे पास कुछ है तो मैं गरीबों को तक वो पहुंचाऊं, अगर ऊपर वाला इतना दे तो सबसे बड़ी बात तो यही है। जिस हिसाब से वो चैरिटी करते थे, अपने 100 रुपीज़ में से 60-70% वो डोनेट करते थे। तो हम भी यही चाहते कि ऊपर वाला हमें भी ऐसा दिल दे। हम उनके जैसे नहीं हो सकते, मगर कोशिश करेंगे उनके जैसे होए और हम भी चैरिटी में ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि जो आज देश के हालात है, इसमें हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और चैरिटी करके चलेंगे। हमारे जो और भी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, हम तो बहुत छोटे हैं, तो हम उनसे भी यही कहेंगे जैसे रतन टाटा जी थे उन जैसा बने। उनके जैसा आना वैसे तो बहुत मुश्किल है, हम भी अपने अंदर यही चाहेंगे कि उनके जैसे हम बने। कहीं ना कहीं गरीबों को भी देख के चले, अपने से छोटे लेवल पर देख के चले। ऊपर वाले का शुक्र आज हम यहाँ हैं। हो सकता है हम रतन टाटा जी के रास्ते पे चल के वहाँ तक पहुँचे, तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि जैसे वो करते थे गरीबों के लिए चैरिटी वगैरह। धन्यवाद। आपका देहांत हो गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। देखिए, जैसे कि रतन टाटा जी हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर थे और आज सभी को पता है कि उनका देहांत हो गया, तो बड़ी दुखद बात है पूरे देश, पूरे विश्व भर के लिए। और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा और देश के सभी लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ के छात्रों की तरफ से भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। जब कोरोना समय में उन्होंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री फंड में दान दिया था और वो देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान रखते थे। वो युवाओं की भी बहुत बड़ी सोच थे। उनका मुझे कोट एक याद आता है। उन्होंने कहा था, अगर आप दौड़ना चाहते हो तो अकेले चलो। अगर आप कुछ ऐसा ही था, अगर आप दौड़ना चाहते हो तो अकेले चलो
और आप कुछ बनना चाहते हो तो सबको साथ लेकर चलो, कुछ वैसा ही उनका कोट था, बहुत अच्छा कोट था। आज जहाँ तक कि मैंने देखा तो बहुत सारे युवा मेरे मित्र भी अपना व्हाट्सएप स्टेटस रतन टाटा जी का लगाए हुए थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। सबसे ज़्यादा उनको युवा फॉलो करते थे। रतन टाटा जी की मुझे दूसरी बात बहुत अच्छी लगती है कि वो पशु प्रेमी थे। एक बार उनको अमेरिका बुलाया गया किसी अवार्ड फंक्शन में, तो उनका जो घरेलू डॉग था वो बीमार हो गया, तो उन्होंने उस फंक्शन में जाने से मना कर दिया। वो अपने पशुओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि और उनके एक लड़का था, तमिलनाडु से है, जाना कहीं से है, मुझे ज्ञात नहीं इतना, पर मुझे थोड़ा सा पता है, वो भी पशु प्रेमी है। तो उसका एज ज़्यादा नहीं है, 22 से 23 साल। वो रतन टाटा जी का बहुत अच्छा मित्र है, क्योंकि रतन टाटा जी पशु प्रेमी थे और वो उन लोगों को भी साथ लेके चलते थे। उनका देश में आर्थिक इकोनॉमी में बहुत ही योगदान है। मैं उनको नमनपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। रतन टाटा जी का आज देहांत हो गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मतलब एक बहुत ही बड़े परोपकारी व्यक्तित्व, उद्योगपति का निधन हुआ है। मतलब ये व्यक्ति बहुत ही मतलब समाज से जुड़ा हुआ है, लेवल वाला वो बंदा है, क्योंकि आज इसके पास पैसे हैं, वो पैसे मतलब सड़ रहे होते हैं, लेकिन समाज को देने के लिए नहीं है। इसने कोरोना काल के अंदर हमने सुना है कि 500 करोड़ रुपए का मतलब प्रधानमंत्री निधि के अंदर उन्होंने फंड के अंदर दिए थे, जो मतलब बहुत सारे लोगों के काम आए। और ऐसा भी व्यक्तित्व हमने सुना है कि कोरोना काल के अंदर वो अपने खुद के कर्मचारियों के घर जा कर के मतलब हाल साल पूछा है कि हाँ वही कैसे हैं। तो मतलब बहुत एक अच्छा व्यक्तित्व है। और दूसरा, पशु प्रेमी के रूप में अपन देखते हैं तो इन्होंने सबसे बड़ा एक 7 मंजिला या 8 मंजिला पशु ये कुत्तों के लिए हॉस्पिटल बनाया है वगैरह ऐसा। और ये मतलब बहुत हमने सुना है कि उनकी बायोग्राफी में कहीं भी लिखा है कि वो मतलब शर्मिंदा बहुत महसूस करते थे जब उनके बचपन के अंदर उनको छोड़ने आते थे ना, उनके घर वाले यहाँ रोल्स रॉय से कार से, तो वगैरह उनको शर्म आती थी तो वो पैदल ही आ जाते थे। इतना शर्मिला प्रभाव था। और मतलब वो बोलते हैं कि हमने कभी इंजीनियर व आर्टिस्ट उसके अंदर रुचि थी। इनके पिताजी और इनके खुद के बीच में टकराव के स्थिति, कभी कभी टकराव चलता था। तो ये मतलब शर्मिंदापन मैसेज करते थे। वो अपना स्टेट यूँ नहीं बताना चाहते थे कि मैं इतना करोड़पति व्यक्ति हूँ, यहाँ मतलब सरल अच्छे व्यक्तित्व होते हैं। तरफ से भी उनको अच्छी श्रद्धांजलि अर्पित, और यही सार्थकता होगी जब वो जन जन के हृदयों में बसे रहेंगे, हमेशा सदैव अमर रहेंगे। टाटा जी का देहांत हो गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? उनका देहांत हुआ, ये भारत के लिए बहुत शोक का विषय है, और हमने एक भारत रत्न को खो दिया है। और उन्होंने, वो एक उद्योगपति नहीं थे, उन्होंने उद्योगपति के साथ साथ सभी वर्ग के लिए बिना कुछ दूसरी इच्छाओं से परे उन्होंने सार्वजनिक कार्य किए हैं। हम सभी दिल्ली के और मुखर्जी नगर वासी और सभी स्टूडेंट उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। देहांत हो गया, इस पर आपका क्या व्यू है? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि देश में बहुत कम ही ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या मतलब साइंस विभाग में या किसी भी वैज्ञानिक क्षेत्र में लोग हुए हैं जिनसे युवाओं को काफ़ी प्रेरणा मिलती है। उनमें से रतन टाटा एक है जो मतलब बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। उनकी जीवन शैली को देखा जाए, उनकी सादगी को देखा जाए तो उनसे युवाओं को काफ़ी मतलब प्रेरणा मिलती है। उनके मतलब एजुकेशन या अलग अलग कार्य क्षेत्र में देखा जाए, उनका जैसे टिस है एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, उनमें उनकी योगदान देखे जाए जहाँ से लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सीखते हैं। जीवन के उन्होंने अंतिम पड़ाव में भी आप देखें तो शांतनु नायडू एक जो उनके साथ रहते हैं और डॉग जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए उनके साथ मिलकर के काम करते हैं। तो उनकी जो आप सोच को देखें तो जीवन के इस अंतिम पड़ाव में भी उन्होंने युवाओं का साथ नहीं छोड़ा है। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, चाहे आप कई कंपनियाँ उठा करके देख लीजिए, नई नई कंपनियों में रिस्क लेते हुए भी वो मतलब इन्वेस्ट करते हैं। उनका कहना यही है कि युवाओं पे जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बड़े बड़े जो सेटल्ड बिजनेसमैन हैं, हमारे देश के सो कॉल्ड बिजनेसमैन हैं, वो युवाओं में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। वहीं रतन टाटा को हम देखें तो काफ़ी जगह उन्होंने इन्वेस्ट किया है, चाहे से वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या जो भी सेक्टर आप उठा करके देख लीजिए। तो आज का दिन है काफ़ी मतलब पूरे देश भर में शोक का विषय है। तो हमें रतन टाटा के मतलब आज पुण्यतिथि पर उनके लिए मतलब शोक करना चाहिए कि ऐसे महान मतलब भारत रत्न हमने खो दिया है आज के दिन। बाकी काफ़ी उन्होंने अपने देश के लिए किया है, तो इसके लिए हमें बहुत गर्व होती है सर। उनका विदेशों में भी बिजनेस है काफ़ी। हाँ, विदेशों में भी अलग अलग देशों में काफ़ी बिजनेस है। इससे एक सॉफ्ट पावर जो हमारी है, टाटा की एक ऐसी ब्रांडिंग है जिससे अलग अलग देशों में जो हम लोग को पढ़ाया भी जाता है कि एक सॉफ्ट पावर जो हम अपनी फिल्मों के थ्रू, अपने व्यापार के थ्रू प्रमोट करते हैं दूसरे देशों में। तो रतन टाटा की कंपनी जो है टाटा सन्स या अलग जो टाटा जितने बिजनेस करते हैं वो एक ऐसी ब्रांडिंग है कि अदर मतलब कंट्रीज़ में हमारी एक सॉफ्ट पावर झलकती है उससे। और टाटा ब्रांड ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है अपने आप में। तो यही हम कहना चाहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।